बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े अहम शहर कंधार को बाकायदा तौर पर तालिबान ने फतह कर लिया है। अफगानिस्तान से जो खबरें मसूल हो रही हैं वो बड़ी ही हैरान कर देने वाली हैं और अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई है, जिन्होंने पहले तो अमरीका ख्याल करता था कि 6 माह के अंदर अंदर सारा पासा ही पलट जाएगा, लेकिन अब इस रिपोर्ट ने सारा कुछ वाज़िया कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान काबुल के अंदर आने वाले 60 दिनों में या 90 दिनों में कब्जा कर सकता है। अब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, अब तक की इतलात के मुताबिक तालिबान काबुल से 80 किलोमीटर दूर है, उसकी पेशकदमी बड़ी तेज है। इसके अलावा गजनी और हिरात मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं और अब तक तालिबान 13 सूबों में बाकायदा तौर पर कब्जा कर चुका है। कुछ ऐसी जगह हैं कि जहां अफगान फोर्सेस ने उनके साथ मुजाहमत भी की, लेकिन आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए। ऐसी सूरत हाल में तालिबान जिस शहर में भी दाखिल होता है वो वहां पर सरकारी दफ्तरों पर अपना कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। और जो सबसे अहम बड़ी खबर है वो ये है कि तालिबान जिस भी शहर में दाखिल होता है वो उस शहर में सूबे में मौजूद जेलों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अशरफ गनी की हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे तालिबान के लोगों को गिरफ्तार कर रखा था जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। उनका जुर्म यह था कि वो तालिबान का साथ देते थे, लिहाजा जैसे ही वो लोग जेलों को तोड़ते हैं वो सारे लोग उनके साथ दोबारा मिल जाते हैं। ऐसे में अशरफ गनी हुकूमत की फोर्सेस, जिसकी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका और बरतानिया ये दावे कर चुके हैं हमने दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग इन लोगों को दी, इन पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आज आप देखें तालिबान के साथ लड़ने का वक्त आया है तो ये हथियार डाल रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। और नाजरीन मोहतरम, आपने ये जरा मामले को समझना है। जहां इनकी ट्रेनिंग पर इतना पैसा लगा, अब अशरफ गनी चाहता है अमेरिका वापस ना जाए, लेकिन उसको पता है 20 साल में हम तालिबान का कुछ नहीं उखाड़ सके, अब हम क्या उखाड़ लेंगे, लिहाजा वो तो वापस जाएंगे। उनका यहाँ पर पैसा इस्तेमाल हो रहा था, उनकी फौज के खर्चे थे और अरबों डॉलर उसने खर्च किए 20 सालों में, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। अब आपने जरा मसला समझना है। बात सिर्फ ये फतूहात की हद तक खत्म नहीं होती, बात और भी आगे बढ़ती है। तालिबान ने अशरफ गनी के आबाई सूबे लोगर के दारुल हुकूमत पर भी कब्जा किया और बात सिर्फ यहीं पे ही खत्म नहीं हुई, वहां के गवर्नर और खुफिया एजेंसी के सरबराह को भी तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस सूबे में इतलात जो हैं 12 घंटे तक अफगान फोर्सेस ने तालिबान का मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार उन्हें ही तालिबान के आगे घुटने टेकने पड़ गए। और सूबा लोगर काबुल से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, यानी 80 किलोमीटर की दूरी पर तालिबान मौजूद है। और अशरफ गनी इस वक्त कशमकश का शिकार है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ही जब अशरफ गनी ने देखा कि अफगान फोर्सेस ठीक से मुकाबला नहीं कर पा रही, लिहाजा उसने अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को ही बरतरफ कर दिया और उनकी जगह नए आर्मी चीफ को मुंतखब किया। अब ऐसी सूरत हाल में मुकाबला तो वो फिर नहीं कर पा रहे, और जब अशरफ गनी ने देखा कि ये लोग तो मुकाबला ही नहीं कर पा रहे, लिहाजा वो अशरफ गनी जो बड़के मारता था कि हम तालिबान का मुकाबला करके दिखाएंगे, उसी अशरफ गनी ने अब तालिबान को इक़्तिदार में शरीक होने की पेशकश की है कि जनाब आप हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन तालिबान इस वक्त अशरफ गनी को किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि उन्हें पता है तालिबान के मुताबिक अफगानिस्तान का 85% हिस्सा उनके कब्जे में है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 60 से 65% हिस्सा अब तक तालिबान के कंट्रोल में है। अशरफ गनी ने जो इक़्तिदार की पेशकश की है ये मजबूरी में की है, लेकिन तालिबान ने इस हवाले से किसी किस्म का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है हमने मुकम्मल तौर पे मलियामेट कर जाना साहब। अब इतलात ये भी हैं, जरा मामले को समझिए ये कितना संगीन और दिलचस्प होता जा रहा है कि अशरफ गनी ने मोदी सरकार से मदद मांगी है, आप तालिबान के ठिकानों पर हमले करें, हमें आपकी फजाई हदूद की जरूरत है। लेकिन मोदी आपको पता है पहले ही अपना सफारती अमला अफगानिस्तान से निकाल चुका है, लिहाजा वो कभी भी इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगा, क्योंकि वो अपनी अंदरूनी सूरत हाल खराब नहीं करवाना चाहेंगे। वैसे भी तालिबान के तर्जुमान ने कायदा तौर पर यह बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार इस तरह की गलती कभी भी ना करे, वरना इसके बड़े संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, और गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा बनने की बिल्कुल कोशिश ना करे। लिहाजा मोदी सरकार कम से कम गनी की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान खैर खैरियत से पहले ही एब्सोल्युटली नोट का पैगाम दे चुका है। पाकिस्तान ने अपने इंतजामात पहले ही मुकम्मल कर लिए थे,
80 से 90% जो बाढ़ थी अफगान बॉर्डर पर वो पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली है। लिहाजा पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कोई भी फेवरेट नहीं है। अब अमेरिका और बरतानिया दोनों ममालिक ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान में फौज भेजी है। इस हवाले से ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया गया है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने ये ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में हमने 3000 फौजी तैनात किए हैं और अमेरिकी फौजी 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर काबुल में मौजूद हामिद करजई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल लेंगे। और इससे पहले जब अमेरिका ने सूरत हाल बदलती हुई देखी तो उसने अपने शहरियों को फौरन अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत की थी। अब एक तरफ अमेरिका यहाँ से जा रहा है लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका डबल पॉलिसी खेल रहा है। अमेरिका ने अब बाकायदा तौर पर यह भी कहा है कि अफगानिस्तान से अपनी शहरियों को वापस बुलाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम अफगानियों को तनहा छोड़कर जा रहे हैं। और सदर जो बाइडेन उन्होंने अफगानिस्तान की फौज के लिए 3 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम भी मुख्तस कर रखी है। लेकिन सवाल वही है कि अगर ये इतनी रकम इतनी लंबे अरसे तक ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे तो इसकी क्या बड़ी वजह है। माजी में तो बहुत बड़े दावे होते थे कि हमने बेहतरीन फौज तैयार की है। बरतानिया ने भी अफगानिस्तान में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने और वापस बुलाने के लिए बाकायदा तौर पर 600 फौजी भेजे हैं, जिनके भेजने की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। एक अमरीकी एहलकार जिसने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया है कि अफगान दारुल हुकूमत यानी काबुल ज्यादा नहीं सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर दबाव में आ सकता है। हम नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान तो एब्सोल्युटली नोट कह चुका है। भारत की जानिब अब देखते हैं कि वो अफगान हुकूमत की मदद करता है या नहीं। और तालिबान जिस तरह से पेश कदमी कर रहा है आने वाली सूरत हाल बड़ी संगीन होगी और पक्का ये भी की जा सकती है कि अशरफ गनी शायद अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाएं। हम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।